माँ बाप पर है। किन पर है? बोलो बोलो, माँ बाप पर है। क्या औलाद को पढ़ाओ, चाहे बेटी हो या बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। लड़की हो या लड़का, दैया को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, नमाज का तरीका सिखाओ। आज लड़कियां बाजार घूम रही है। आज मोबाइल खोलो, यूट्यूब में देखो कि आज फला जगह मुसलमान की बेटी किसी गैर के साथ भाग जाती है। आज मुसलमान की लड़की फला के साथ भाग गई है। मुसलमान की लड़की फला जगह फला के साथ चले गई है। ये यूट्यूब में देखते देखते हैं। ये गलती माँ बाप का है। माँ बाप ने पढ़ाया नहीं है, माँ बाप का सिखाया नहीं है। इसीलिए कि बेटी को आलिम के सामने भेजो, हाफिज साहब के पास भेजो, इमाम साहब के पास भेजो। इमाम के पास बेटी जाएगी तो नमाज का तरीका, बेटी इमाम के पास जाएगी तो वजू का तरीका, बेटी इमाम के पास मुंशी हाफिज साहब के पास बैठेगी तो बेटी को गुस्ले का तरीका जरूर सिखाएगा। बोलो है कि नहीं? अल्लाह और अल्लाह के रसूल अल्लाह है, ये भी सीखेगी वो बेटी, है कि नहीं? तो ये माँ बाप का हक औलाद पर है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने वो लड़का अर्ज करते हैं, हुजूर आपने जो फरमाया कि माँ बाप का खिदमत करो, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। मिसाल दिया लड़का ने क्या कि अंधेरी रात है, टॉर्च लाइट है घर में, अगर बाप ने मुझे हाथ में नहीं दिया और कहा बेटा तुम वहां जाओ कीबोर्ड से पानी लेके आओ, तो मुझे गिरने का डर है। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? गिरने का डर है, मैं गिर जाऊंगा। और टॉर्च लाइट हो तो मैं गिरूंगा नहीं, मेरा पैर गड्ढा में नहीं, गोबर में नहीं। इसीलिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे वो टॉर्च लाइट इल्म में नहीं दिया है। अल इल्म हयातुल इस्लाम, इस्लाम की जिंदगी इल्म से है। अल्लाह अल इल्म नूरुन, इल्म वो नूर है। अल्लाह अकबर, मेरा बाप ने सिखाया है। इसीलिए कि बेटी हो या बेटा पढ़ाओ, लड़की को पढ़ाओ, बेटा को पढ़ाओ। तो उमर ने जवाब दिया कि सुन लो नौजवान, कि तेरे बाप ने नहीं पढ़ाया तो वो गलती किया है, मगर तुमको तो मालूम है तुम किसी से नहीं सुना है। जाओ, आज से कभी माँ बाप को ना सताओ, आज से कभी माँ बाप को गाली ना दो, आज से माँ बाप को उंगली ना दिखाओ, यहाँ तक कि माँ बाप को मत झिड़को, मत डांटो। ये लफ्ज भी कहना मना है, कुरान में आया है। इसीलिए कि माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम है। मेरे आका ने फरमाया कि देखो माँ का हक बहुत है, बड़ा है। माँ का हक तुम अदा नहीं कर सकते। माँ बाप का वफादार बनो, माँ बाप का वफादार बनो। इसीलिए तो कहा है अल्लाह अकबर। तो उनके घर में बेटी को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बेटियों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर बेटी को पढ़ाएंगे, जिस घर में बेटी कुरान पढ़ने वाली होगी, अगर बेटी कुरान पढ़ेगी, ससुराल शादी के बाद अगर जाएगी तो बहू नमाज पढ़ेगी तो मारे शर्म के सास भी नमाज पढ़ने लगेगी। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलो है कि नहीं? सास भी नमाज पढ़ने लगेगी, ननन भी नमाज पढ़ने लगेगी। शर्म के मारे के बहू नमाज पढ़ रही है, पुतोह नमाज पढ़ रही है। उनके घर में जन्नत की, जोर से बोले सुभान अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती,
उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर आंगन में बेटियां नहीं होती। बेटी हो तो खुशियां मनाओ, बेटी हो खुशियां मनाओ। बेटी को पालना मेरे नबी की सुन्नत है, बेटी को शादी दिलाना मेरे नबी की सुन्नत है, बेटी दामाद के घर में जाना मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह और आका ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बानी, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो मुझसे मोहब्बत की, और मुझसे मोहब्बत है वही तो जन्नती, वही तो जन्नती। इसीलिए कि बेटी आका मर्तबा सुनो, और माँ बाप तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जाओ नौजवानों, जाओ माँ बाप का खिदमत करो। तुम्हारे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, मालूम नहीं था, और तुम्हें तो मालूम है कि माँ बाप का हक क्या है, तुम्हें तो पता है कि माँ बाप का हक क्या है। माँ बाबार खिदमत करो, माँ के गाली दियो ना। अरे माँ पेट जब बच्चा रुके जाए हमल 9 महीना, माँ কত কষ্ট পায়, ডাক্তারের ঘর নিয়ে যায়, সিজার করে বাবা বাচ্চা পয়দা হয়। আহা মা কত পরেশানি উঠায়। ভাইরে আমার শোনো, সেই মাকে উंगली দেখাবে না, বাপকে उंगली দেখাবে না। मैं बाप के কোনদিন ধমক দিও না। মা বাপ अगर नाराज হয় আল্লাহ পাক नाराज হয়ে যায়। जाओ माँ बाप का खिदमत करो। अच्छा जन्नत कहाँ मिलेगी? नारे तकबीर, नारे तकबीर, सर्वत ठिकादार साहेब 51 रुपया दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए। इसलिए मैं मुसाफिर हूँ, किन की दुआ कबूल होगी कहना मुश्किल। अल्लाह बेहद कबूल फरमा मौला। हाँ तो आइए, मैं तामीरी मस्जिद का जलसा, मैं पहले एक लफ्ज़ बताया कि वही पैसा मस्जिद में आएगा जो अल्लाह कबूल फरमाएगा। जनाब मोहम्मद उस्मान साहब ने उस्मान गनी के नाम पर नाम है। अल्लाह उस्मान साहब ने माँ बाप के नाम पर जो है, माँ बाप को इसाले सवाब के लिए, दादा दादी के इसाले सवाब के लिए, तामीरी मस्जिद के लिए 500 रुपया दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए। 1000 उवैस नाम से, उवैस नाम से वो करण के रहने वाले हैं। माँ बाप और भाई के नाम, भाई और बाप, मरहूम के भाई और बाप के नाम पर उवैस साहब ने 1000 रुपया दिया है। अल्लाह वो उवैस है जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क्या हजरत अली से, ये मेरा जुब्बा मेरे इंतकाल के बाद उवैस को दे देना। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्त को घर नहीं जाना है, नाम बहुत अच्छा है। अल्लाह को बहुत, अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी, बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनके नाम से नाम है। अल्लाह इसको कबूल फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। उनके भाई को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाया। हाँ तो सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए माँ का हक बहुत बड़ा है, बाप के भी बहुत बड़ा हक है। अब्दुल वहाब अपने माँ बाप के इसाले सवाब, अपने माँ बाप को इसाले सवाब के अब्दुल वहाब साहब ने 1000 टका दिया। अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कोई मुखिया साहब नहीं है? और भी, अरे हम भी दुआ करेंगे भाई। इधर लाइए, इधर। क्या नाम? ठेकेदार साहब ने
भाई मसला है हमें चली की सुनिए सुनिए, एक ठेकेदार आदमी है, 500 टका दिया है, नहीं हुआ। ओ मरहूम भाई को इसलिए सबक मिली। अल्लाह को बोल फरमाए, अल्लाह उन मरहूम भाई को करवट करवा देना नसीब अता फरमाए। अब भाई बैठिए ना, भाई दुआ के लिए बैठिए ना, अभी मैं बयान नहीं शुरू किया हूँ। हाँ बैठिए इंशाअल्लाह। हाँ आमीन आमीन। मौलाना मुश्ताक साहब चतुर्वेदी साहब ने कहा कि बंगला रात सुनाइए, क्या सुनेंगे? इसी बीच में आइए तो इंशाअल्लाह।